दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर्किटेक्ट अशोक गोयल। आज मैं एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं सीनियर आर्किटेक्ट से। क्या कोई भी आर्किटेक्ट अपने आर्किटेक्ट पुत्र को किसी ऐसे संस्थान में काम करने की इजाज़त देगा जहां उसकी तनख्वाह उस संस्थान में काम करने वाले चपरासी से भी आती हो? अब मैं जब बात कह रहा हूं आर्किटेक्ट पुत्र की, तो आर्किटेक्ट मैं उसको मानता हूं जिसने 5 साल का डिग्री कोर्स किया हो और उसके बाद काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर द्वारा उसका पंजीकरण किया गया हो। यानी काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ने उसकी डिग्री की जांच करके, उसके सभी सर्टिफिकेट की जांच करके उसको आर्किटेक्ट टाइटल इस्तेमाल करने की अनुमति दी हो। ठीक है, यहां तक बात ठीक है? ओके, अब बात करते हैं आगे। कोई भी आर्किटेक्चर ग्रेजुएट अगर रोटी भी खाएगा दिन में 2 दफे, किसी दूसरे शहर में रहेगा, तो आप सोच सकते हैं कि उसका रोजाना चाय, नाश्ते, लंच और डिनर का क्या खर्चा होगा। अब बात करते हैं मुद्दे की। एसपीए भोपाल ने एक विज्ञापन निकाला है और उसने कहा है कि उनको रिसर्च एसोसिएट चाहिए, इंटर्न चाहिए। रिसर्च एसोसिएट को वो 35,000 रुपये का रिम्यूनरेशन देंगे। उसके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, उसके पास मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए रेलेवेंट फील्ड में। इंटर्न को वो 10,000 रुपये महीने की तनख्वाह देंगे। ये इंटर्न आर्किटेक्चर ग्रेजुएट होना चाहिए और आर्किटेक्ट होना चाहिए। आर्किटेक्ट होने का मतलब है कि वो काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर से पंजीकृत हो। ये कहते हैं कि हम उसे एसपी भोपाल में रहने की जगह दे देंगे और उसको, जैसे मैंने बताया, पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट है तो 35,000 और ग्रेजुएट है तो उसको 10,000 की तनख्वाह देंगे। ये कहते हैं तमिलनाडु के मंदिरों पे कुछ रिसर्च करनी है, कुछ पब्लिकेशन तैयार करने हैं, तो इस तरह के जो भी हम कैंडिडेट ढूंढ रहे हैं उनमें ड्राइंग्स की स्किल हों, राइटिंग की स्किल्स हों, उनको तमिल भाषा भी आनी चाहिए, वो ट्रैवल करने के लिए भी तैयार हो और जो टीम मेंबर्स हैं उनके साथ वो काम करने के लिए तैयार रहे। कितनी तनख्वाह में? अगर वो आर्किटेक्ट है, ग्रेजुएट है, मात्र ग्रेजुएट है, मात्र आर्किटेक्ट है, तो उसको 10,000 रुपये की तनख्वाह देंगे। कहते हैं हम आपको रहने की जगह दे देंगे एसपीएम भोपाल में। 10,000 रुपये महीने में कोई भी आर्किटेक्ट क्या रोटी खा पाएगा? क्या नाश्ता कर पाएगा? क्या कहीं घूम फिर सकेगा? मुझे नहीं मालूम। अगर आप जोमेटो पे भी या स्विगी पे भी लंच या ऑर्डर डिनर करते हो तो आपको मालूम होंगे कि वहाँ अगर आप बॉयल्ड राइस भी मंगाते हो तो 150 रुपये से कम में नहीं आते। तो यानी सुबह भी अगर आपने बॉयल्ड राइस खाए और शाम को भी बॉयल्ड राइस खाए तो 9,000 रुपये महीना तो आपका रूखे चावल खाने में निकल जाएगा। ब्रेकफास्ट और शाम की चाय या शाम का टिफिन तो आप भूल जाइए। ये कैसी विचित्र बात है। ये कौन लोग हैं हमारे संप्रदाय में, शैक्षिक जगत में, कौन लोग हैं जो इस तरह की बातें सोचते हैं, इस तरह की बातें करते हैं? क्या ये अपनी औलाद को, पुनः बोल रहा हूं, क्या ये अपनी औलाद को, क्या अपनी संतानों को 10,000 रुपये महीने की नौकरी ऑफर करेंगे या 10,000 रुपये महीने की नौकरी करने की इजाजत भी देंगे? देखिए क्या कह रहे हैं, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनकी जो ये चाह रहे हैं। असिस्ट इन कलेक्टिंग, कंपाइलिंग, रिव्यूइंग एंड preparing research findings for publication, conduct literature reviews and data analysis, collaborate with team members to achieve project objectives, on-site visit and survey wherever required। ऊपर से मजेदार बात देखिए, कहते हैं कि हम एक प्रोजेक्ट पे ये काम करेंगे, उसका नाम है तमिल टेम्पल टाउन्स कंजर्वेशन एंड कॉन्टेस्टेशंस। This project is funded by the Indian Council of Historical Research (ICHR), the Arts and Humanities Research Research Council (AHRC) and Cardiff University।
and aims to explore the intricate dynamics of cultural heritage preservation and the challenges faced in Tamil temple towns। यानी 3 संस्थाओं से तो इनको धनराशि प्राप्त हो रही है इस रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए। ठीक है जी। अब ये कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग रिसर्च स्किल्स चाहिए, एक्सीलेंट राइटिंग एंड ड्राइंग स्किल्स चाहिए, एक्सीलेंट सॉफ्टवेयर एंड फोटोग्राफी स्किल्स चाहिए, एबिलिटी टू वर्क कोलैबोरेटिवली इन टीम एनवायरनमेंट, ईगर टू ट्रैवल, नॉलेज ऑफ तमिल लैंग्वेज, कल्चर, हेरिटेज एंड टेम्पल आर्किटेक्चर इज प्रेफर्ड बट नॉट required. Accommodation would be provided in the institute campus. लोकेशन रहेगी SPA भोपाल, और कैसे अप्लाई करना है वो सारी बात ये बता रहे हैं। 3 संस्थाओं से इनको फंड मिल रहा है। इन युवाओं से सारा काम चाह रहे हैं कि वो करें। शर्मनाक तरीके की तनख्वाहें ऑफर कर रहे हैं। मैं शर्मिंदा इसलिए भी हूँ कि लोग आर्किटेक्चर फ्रेटर्निटी के हैं। मैं इसलिए भी शर्मिंदा हूँ कि शिक्षा जगत से जुड़े हैं। मैं इसलिए भी विचलित हूँ, इसलिए भी विस्मित हूँ कि इस संस्थान में एक आर्किटेक्चर ग्रेजुएट को, एक पंजीकृत आर्किटेक्ट को, एक रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट को 10,000 रुपये की तनख्वाह या रिम्यूनरेशन या स्टिपेंड देने की सोच कैसे सकते हैं। अगर शैक्षिक संस्थान, और ऐसा शैक्षिक संस्थान जो इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है, ऐसा शैक्षिक संस्थान जिसको इस प्रोजेक्ट के लिए 3 जगह से फंड्स मिल रहे हैं, ऐसा शैक्षिक संस्थान जिसमें लोग लालायित रहते हैं कि मुझे SPA दिल्ली, भोपाल या विजयवाड़ा में एडमिशन मिल जाए, और ऐसे शैक्षिक संस्थान के शिक्षाविद आर्किटेक्चर ग्रेजुएट्स, आर्किटेक्चर के पोस्ट ग्रेजुएट को इस प्रकार की सैलरीज, इस प्रकार का स्टिपेंड, इस प्रकार का रिम्यूनरेशन ऑफर करते हैं। सीनियर आर्किटेक्ट क्या सोचते हैं, IIA वाले क्या सोचते हैं, बताइएगा जरूर। जिस व्यक्ति को राइटिंग स्किल्स हैं, जिस व्यक्ति में ड्राइंग स्किल्स हैं, जिस व्यक्ति में पता नहीं क्या क्या खूबियाँ मांग रहे हैं, वो इनके पास जाके 10,000 रुपये महीने की नौकरी करेगा। वो जाके आर्किटेक्चर में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद 5 साल का आर्किटेक्चर, 2 साल की पोस्ट ग्रेजुएशन, और उसके बाद ये दुनिया भर की जो चाह रहे हैं उसमें खूबियाँ हों, इतनी खूबियों वाला व्यक्ति 35,000 रुपये में SPA भोपाल में जाएगा। आप सोचिए, विचार कीजिए, हम आर्किटेक्चर प्रोफेशन को कहाँ ले जा रहे हैं। फिर ये बात आती है कि आर्किटेक्चर प्रोफेशन में लोग कम आ रहे हैं, आर्किटेक्चर प्रोफेशन में लोगों की रुचि कम हो रही है, नाटक एस्पिरेंट की संख्या लगातार गिरती जा रही है, जेई पेपर देने वालों की संख्या लगातार गिरती जा रही है। जब इस तरह की चीज़ें लोगों के संज्ञान में आएंगी, पेरेंट्स के संज्ञान में आएंगी, तो अपने पुत्र या पुत्री को क्यों आर्किटेक्चर में भेजेगा। आपको सोचना है, आपको विचार करना है कि क्या सारा बिल्ट एनवायरनमेंट का सारा काम सिविल इंजीनियर्स के हाथ में ही चला जाए, क्या बिल्ट एनवायरनमेंट का सारा काम नकली और फर्जी आर्किटेक्ट्स के हाथ में चला जाए। क्योंकि असली आर्किटेक्ट, क्वालिफाइड आर्किटेक्ट्स को अगर इस तरह की सैलरीज ऑफर होंगी, इस तरह की चीज़ें समाज में सामने आएंगी, तो लाजमी बात है कि फ्यूचर आर्किटेक्ट्स की संख्या लगातार गिरती जाएगी। ये बड़ी विचित्र परिस्थिति है, और ये विचित्र परिस्थिति, शर्मिंदगी की बात यह है कि आर्किटेक्चर प्रोफेशन से जुड़े लोगों ने, शिक्षा संप्रदाय से जुड़े लोगों ने पैदा की है। आपका क्या विचार है, बताइए।